नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही सरलाही जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमारे पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। सर्वोच्च अदालत रौतहट के मौलापुर नगर पालिका के मेयर रीना कुमारी शाह के पुनर्बहाली करेला अंतरिम आदेश जारी कैले बाटे। न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत के इजलास से निर्वाचन आयोग पद गईल कह के निर्णय के बदर करत सुख के ऐसा आदेश कैले बाटे। नेकपा एमाले की सिफारिश में निर्वाचन आयोग मेयर रीना कुमारी शाह के पद इससे पहले निलंबन कैले रहे। निवेदिका के नगर प्रमुख पद स्वतः रिक्त भइल कह के निर्वाचन आयोग से नीति 2080 साल आसीन 29 में भइल निर्णय तथा गोरखापत्र में प्रकाशित सूचना समेत राह के ग्रहण न करे करावे के निज निवेदिका के पूर्वोत्तर रौतहट जिला मौलापुर नगर पालिका के प्रमुख पद में रह के यथावत काम कार्रवाई करेला कह के विपक्षी सबसे नाम में सर्वोच्च अदालत से नियमावली 2070 के नियम 49 दो बमुजिम अंतरिम आदेश जारी कैले बाटे। सर्वोच्च के अंतरिम आदेश में कहल गई बाटे। साथ ही इस संबंध में 15 दिन भीतर निर्वाचन आयोग के लिखित जवाब पेश करे के भी कहले बाटे। रौतहट में मोटरसाइकिल दुर्घटना भइले पर एक जने की मृत्यु भइल बाटे। जिला के चंद्रपुर नगर पालिका 4 स्थित सड़क में मध्य प्रदेश 04001 पर 4130 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित होके काल दोपहरिया दुर्घटना भइले पर मोटरसाइकिल में सवार सरलाही हरिवन नगर पालिका 3 रहेवाला 60 वर्षीय चंद्र बहादुर मोक्तान के मृत्यु भइल बाटे। दुर्घटना में गंभीर घायल भइल उनकर चंद्रपुर अस्पताल चंद्रनिगापुर में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल बाटे। साथ ही दुर्घटना में घायल भइल मोटरसाइकिल चालक उहे अस्पताल में इलाज करा रहल बनी। मृतक के लाश पोस्टमार्टम के खातिर प्रादेशिक अस्पताल गौर में भेजल गई बाटे तक घटना के थप अनुसंधान हो रहल प्रहरी जानकारी दिले बा। भारत के दिल्ली से नेपाल आ रहल नेपाली यात्रुवाहक बस पालिया के भीरा पुल नजीक आज सवेरे दुर्घटना भइल बाटे। बस में यात्रु के सामान्य चोट-पटक लागल भारतीय प्रहरी जनल बाटे। बीफे के दिन दिल्ली से दांग के खातिर निकलल बस शारदा नदी के पुल नजीक पलटला से दुर्घटना भइल बाटे। घटना के विस्तृत विवरण अभी आवे के बाकी रहल बा। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही से खटल प्रहरी टोली विशेष सूचना के आधार में सरलाही मलंगवा नगर पालिका वार्ड नंबर 8 लचका स्थित रास्ता से चांदी के गहना सहित एक जन के नियंत्रण में लेले बाटे। भारत जिला सीतामढ़ी बसंतपुर ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 7 रहेवाला राजेंद्र दास के बेटा वर्ष 19 के लव दास के प्रहरी चांदी के गहना सहित नियंत्रण में लेले बाटे। भारत से साइकिल में नेपाल तरफ आवे के क्रम में खान तलाशी कैले पर नीच से कमर में बांध के लियावल चांदी के बड़का सिक्का 15 पीस, छोटका सिक्का 5 पीस, हनुमानी 1 पीस, औंठी 8 पीस, पायल 4 जोर, बाला के ब्रासलेट 1 जोर, बड़का प्लेट थान 1, छोटका प्लेट थान 1, गणेश और लक्ष्मी मूर्ति थान 11, छोटका बड़का करके सिकरी 37 पीस गहना सहित के प्रहरी नियंत्रण में लेके आवश्यक अनुसंधान कर रहल जनले बाटे। तिहार तथा छठ पर्व के लक्षित करके लियावल गईल प्रतिबंधित बारूद जन्य विस्फोटक पदार्थ पटाखा सशस्त्र प्रहरी बरामद करके नष्ट कैले बाटे। झापा के विभिन्न सीमा नाका से चोरी तस्करी के माध्यम से लियावल करीब 9.5 लाख मूल्य बराबर के पटाखा बरामद कैल गई। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 2 गन झापा के डीएसपी बालकृष्ण श्रेष्ठ बतानी बरामद कैल गई 10 गो बोरा में जगमग बम, खुरसानी बम, रकेट, झिरझिरे, अनार लगायत के पटाखा सब रहल। डीएसपी श्रेष्ठ बतानी चांद पर्व के मद्देनजर करके सीमा नाका से पटाखा तस्करी के माध्यम से आवे लगला बाद नाका में खटल सशस्त्र प्रहरी निगरानी बढ़ेला पर उक्त मूल्य बराबर के पटाखा बरामद भइल उनकर कहना रहल बाटे। बरामद कयल गेल पटाखा के सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 2 गन झापा परिसर भीतर गढ़ा खन के स्थानीय जनप्रतिनिधि, झापा उद्योग वाणिज्य संघ के प्रतिनिधि, पत्रकार, नेपाल प्रहरी के रोहबर में आज सवेरे नष्ट कयल गेल बाटे। नकली खाद बनावे वाला 2 जने के सरलाही प्रहरी सामान सहित पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव परवल में सरलाही के कोड़ैना गांव पालिका 5 चपैया टोल रहेवाला 28 वर्षीय सुनील कुमार यादव और मलंगवा नगर पालिका 5 रहेवाला 19 वर्षीय विशाल यादव रहल। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जनल बाटे। काल दोपहरिया सुनील के घर में नकली मल खाद बना रहल विशेष सूचना के आधार में प्रहरी निरीक्षक के कमांड में खटल प्रहरी टोली उल्लोग के सामान सहित नियंत्रण में लिहल सरलाही के प्रहरी प्रवक्ता परिणाम परीक्षक दीपेंद्र पंजियार थारू जानकारी दिले बानी। प्रहरी उनकर घर खान तलाशी करे पर भारतीय यूरिया मल 50 किलो, 14 बोरा, यूरिया के खाली बोरा 40 पीस, नेपाली पोटास मल 50 किलो 4 बोरा, भारतीय चीनी 50 किलो 2 बोरा, टाटा नून के
खाली बोरा 111 पीस कृषक पोटास से लिखल खाली बोरा 50 पीस आधा बोरा पोटास आ 2 गो भारतीय नंबर के मोटरसाइकिल बरामद कइले बाटे। इस संबंध में आवश्यक अनुसंधान हो रहल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। वैदेशिक रोजगारी में ठगी कैल आरोप में एक जने के सिराहा प्रहरी पकड़ाव कइले बाटे। पकड़ाव करे वाला में लक्ष्मीपुर पतारी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 रहेला 35 वर्षीय साबिर मलंग रहल। जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा जनले बाटे। वैदेशिक रोजगारी ठगी मुद्दा में वैदेशिक रोजगार विभाग से पकड़ाव पूर्ति जारी भइल। मंगल के गांव घर में लुका छिपा के चल रहल अवस्था में पकड़ाव कल गई। प्रहरी प्रवक्ता नायब परीक्षक रविंद्र राज पांडे जानकारी दिले बानी। पकड़ाव पड़ल मलंग के विदेशिक रोजगार विभाग काठमांडू भेजे के तैयारी हो रहल जनले बाटे। नेपाल खाने पानी संस्थान बीरगंज परसा लंबा समय से खाने पानी के महसूल न बुझावे वाला ग्राहक के धारा के लाइन काटे के काम शुरू कइले बाटे। धारा के पानी उपभोग करे के लेकिन महसूल न बुझावे के परिपाटी बढ़त गइले बाद संस्थान पहिलका चरण में रु 50,000 से ज्यादा बकायदा राखे वाला 5 से 42 ग्राहक के नाम कारिया सूची में रख के धारा के लाइन काटे के शुरू कइले बाटे। महसूल बुझावे वाला बेर बेर पत्राचार कइला पर भी ग्राहक बकायदा बुझावे ला आलटल करत आइला बाद धारा के लाइन काटल शुरू कइल गइल। नेपाल खाने पानी संस्थान बीरगंज के प्रमुख नीरन महाजन जानकारी दिले बानी। पिछला एक हफ्ता से धारा के लाइन काटे के शुरू कइला पर 11 ग्राहक के धारा के लाइन काटल जा चुकल प्रमुख महाजन बतानी। संस्थान से ग्राहक से करीब रु 12 करोड़ 26 लाख बकायदा उठा के बाकी रहल जनले बाटे। संस्थान एक ग्राहक से रु 2 लाख से ज्यादा तक के बकायदा उठावे के देखल गइले से करिया सूची में रख के सूची प्रकाशन करके धारा के लाइन काट के ही भइले पर भी बकायदा वसूल करे के योजना बनावल गइल प्रमुख महाजन जानकारी दिले बानी। खाने पानी उपभोग कैला वापत महसूल न बुझावे में पूर्व मंत्री पूर्व न्यायाधीश उद्योगी व्यवसायी समाजसेवी विभिन्न दल के नेता कर्मचारी लगायत के लोग रहल बा। भूकंप में पड़ के अभिभावक गंवावल 10 बाल बालिका के जिम्मा सरलाही स्थित द्वंद्व पीड़ित बाल गृह ले वाला भइल बाटे। जाजरकोटा रुकुम पश्चिम में भूकंप में पड़ के अभिभावक गुमावल 10 जने बाल बालिका के अभिभावक तो ग्रहण करेला हमनी सब तैयार रहल। द्वंद्व पीड़ित बाल गृह जनले बाटे। एकरा खातिर तैयार बाद संस्था के एक टोली भूकंप प्रभावित क्षेत्र में पहुंच के अभिभावक गुमावल बाल बालिका के पहचान करके संस्थान के अध्यक्ष सुरेंद्र लामा जानकारी दिले बानी। चेतना संदेश नेपाल से संचालित ई बाल गृह में 35 जने अभिभावक गंवावल बाल बालिका आश्रित बाटे। जन आंदोलन आ मधेश आंदोलन में अभिभावक विहीन बाल बालिका सबके बाल गृह में रख के अध्ययन कर रहल बाटे। ई संस्थान विभिन्न दाता सबके सहयोग से चल रहल संस्था के संस्थापक आरती लामा बतैले बानी। फुटबॉलर दिनेश राजवंशी और उनकर 3 जने साथी के प्रहरी पकड़ाव कइले बाटे। यह बीतल रात लैंचौर स्थित मल्ल होटल नजीक से पकड़ाव कल गए लोग के प्रहरी वित्त दरबार मार्ग में रखल गई बाटे। राजवंशी सहित के समूह के अभद्र व्यवहार के कसूर में हिरासत में रखल गई। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के एक जने अधिकृत बथनी। नेपाल के राष्ट्रीय टीम के पूर्व खिलाड़ी दिनेश अभी ऑस्ट्रेलिया में रहनी। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के वहाँ के फुटबॉल खेलत आयल आ उनका निकट एक जने फुटबॉलर बतैले बानी। पाँच दिन के अवधि में सोना आ चांदी के 43,000 थान सिक्का बिक्री भइल राष्ट्र बैंक जनले बाटे। काठमांडू के बबरमहल स्थित राष्ट्र बैंक के टकसार विभाग धनतेरस के लक्षित करके बीतल एतवार से शुरू सोना चांदी के सिक्का बिक्री शुरू कैले रहे। एतवार से बीफे तक के अवधि में सोना चांदी के 43,000 थान सिक्का बिक्री भइल टकसार विभाग प्रमुख थानेश्वर आचार्य जानकारी दिले बानी। राष्ट्र बैंक से सोना के 10 ग्राम 5 ग्राम आ 2.5 ग्राम के सिक्का असरफी तथा चांदी के 10 ग्राम आ 25 ग्राम के सिक्का मेडालियन बिक्री करत आइल बाटे। सोन चांदी के प्रचलित बाजार मूल्य में निर्माण लागत थप करके राष्ट्र बैंक के सिक्का बिक्री करत आइल बाटे। धनतेरस में लक्ष्मी के पूजा कैला पर सोना चांदी के सिक्का राख के पूजा करके चलन बाटे। ऐसा ही राष्ट्र बैंक से तिहार के लक्षित करत सोना चांदी के सिक्का बिक्री करत आइल बाटे। राष्ट्र बैंक के कर्मचारी सब के अनुसार विगत के वर्ष सब में से ज्यादा ई वर्ष सोना चांदी के सिक्का मांग ज्यादा रहल बाटे। ई वर्ष के तिहार के धनतेरस आज पड़ल बाटे। ई दिन तिहार के किनमेल करेला उपयोग मानल जाला। यम पंचक के पहिलका दिन लक्ष्मी उत्सव शुरू भइल मानल जाला। यम पंचक के हरेक दिन के विशेष मान्यता रहल बाटे। आज धनतेरस अर्थात
विशेष करके तिहार के किनमेल के खातिर उपयुक्त दिन के रूप में मानल जाला। इसे आज बाजार में किनमेल करे वाला सबके भीड़ लागल रहे। आज के दिन किनमेल कईल गईल सामान रख के धन के देवी लक्ष्मी के पूजा कईला में माता खुश होके धने से पूर्ण होके के धार्मिक विश्वास रहल बाटे। आज के दिन देवी लक्ष्मी आ भगवान गणेश के मूर्ति घर में लेला पर शुभ होके के मानल जाला। ऐसे ही आज खरीद कईल गईल भाड़ा कूड़ा आ आभूषण दूसरा के ना देके खुद के ही रखे के मान्यता रहल बाटे। आज धनतेरस के दिन सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के बाजार में भीड़ देखल गईल रहे। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई के खातिर रजिस्ट्रेशन फार्म खुलल बाटे। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियंत्रण कार्यालय शैक्षिक सत्र 2081 में एसईई परीक्षा में समावेश होखे के खातिर रजिस्ट्रेशन आवेदन खुला कइले बाटे। कार्यालय आज एक सूचना जारी करत अगहन मसांत तक आवेदन दे सके के जनैले बाटे। फार्म भरला पर 300 रुपया राजस्व बुझावे के सूचना में उल्लेख बा। तोखल गईल समय में न बुझेले में पूछ 1 से 15 तक दोबार दस्तूर 600 रुपया लागे के कार्यालय जनैले बाटे। बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगात आसपास के क्षेत्र के भी के न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 22, दोपहर 28 और आज रात में 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहकर मान कल गेल बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:21 में बेर गोला तो संझिया 6:17 में बेर डूबल बा। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही सरलाही जिला के गोड़ेता में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमरो पात्रों साथ नेपाली पात्र में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राप्ति के मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।